नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अब से कुछ ही देर पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं और वो वीडियो जो है अभी 2 दिन पहले कहीं कोई बहुत सारे व्यक्ति एकत्र हुए थे, तो वे कुछ कर रहे थे। मैं ये नहीं जानता था कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं उससे अनभिज्ञ था। तो उनमें से ही एक व्यक्ति से जब मैंने ये प्रश्न किया कि आप लोग क्या कर रहे थे, और उससे जो है उसके विषय में जानने का प्रयत्न किया, जैसा उसने मुझे बताया, तो उसने मुझे कहा कि आप मेरा उपहास कर रहे हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था। चलिए, तो लेकिन मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि लोगों के मन में जो धारणाएं हैं किसी के स्वरूप को लेकर के, वो स्वरूप को जानते नहीं हैं, इसलिए वह धारणा उनके अंदर उत्पन्न हुई है। जैसे मैंने उससे एक प्रश्न किया कि जैसे भक्ति का आधार क्या है, तो उसने जो है जब यहाँ आते ही उसने कहा कि भक्ति का आधार क्या होता है, तो जिसको व्यक्ति को आधार का ही नहीं पता है तो वह भक्ति क्या करेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है। चलिए, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं एक पुस्तक है जिसका नाम है वाल्मीकि रामायण। ये जो है प्रामाणिक रामायण है। तुलसीदास की रामायण भी है, लेकिन ये प्रामाणिक है। ये प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि जब उस समय वो घटना हुई थी, तो वाल्मीकि मुनि उस समय वहां विद्यमान थे, या उस क्षेत्र में वहां विद्यमान थे, और उन्होंने जो है इस रामायण को उस काल में लिखा था। बहुत महाकाव्य है और भारतवर्ष का ये एक अनुपम इतिहास है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि लोगों के समक्ष ये इसका स्वरूप बताना आवश्यक है। चलिए, वो क्या करते हैं देखते हैं, उसके विषय में भी हम आगे वार्ता करते रहेंगे। आइए आज इसके विषय में बात करते हैं रामायण के। संसार की विभिन्न भाषाओं में जो उच्च कोटि के महाकाव्य हैं, उनमें महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण का स्थान सर्वोच्च है। संसार के अन्य काव्यों में हमें महाकाव्य की अन्य विशेषताएं भले ही मिल जाए, परंतु श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जिस आस्तिकता, धार्मिकता, प्रभुभक्ति, उदात्त एवं दिव्य भावनाओं और उच्च नैतिक आदर्शों का वर्णन मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। कितनी सुंदर बात है। रामायण के सुंदर कांड को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इस कांड में महावीर हनुमान के शौर्य और वीर्य का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। यह तथ्य हो सकता है, परंतु मेरे विचार में हम किसी कांड को देखें, प्रत्येक कांड शिक्षाओं और आदर्शों से ओतप्रोत है। तनिक अयोध्या कांड का अवलोकन कीजिए। कवि ने इस कांड में मानव के स्वभाव, भावनाओं और संघर्षों का कितना मार्मिक और हृदयहारी चित्रण किया है। इस कांड में राम की श्रेष्ठता का, महाराज दशरथ की दुर्बलता का, कैकेयी के दुराग्रह का, भाग्य के विरुद्ध लक्ष्मण की सिंह गर्जना का, सीता के पातिव्रत्य का, कौशल्या के गौरव का, सुमित्रा की बुद्धिमत्ता का, गुह की मित्रता का और महात्मा भरत की उदारता का भावपूर्ण चित्रण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्राचीन आर्य सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। राम एक आदर्श मित्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श सम्राट भी हैं। लक्ष्मण एक ऐसे आदर्श भाई हैं जो ज्येष्ठ भ्राता के दुख और सुख में, हानि और लाभ में सदा उनके साथ रहते हैं, चाहे वे नगर में हो या जंगल में। भरत एक ऐसे भाई हैं जो चक्रवर्ती राज्य को ठोकर मार देते हैं। इतिहास का ये एक अनुपम उदाहरण है।
आजकल तो लोग थोड़ी थोड़ी ज़मीन कुछ पैसों के लिए जो है अनेक प्रकार के द्वंद्व उत्पन्न करते हैं, किंतु एक चक्रवर्ती सम्राट, एक चक्रवर्ती राज्य अयोध्या का 14 वर्ष तक जिस भाई ने ये समझ करके ये अपना एक उत्तरदायित्व समझ करके कि मेरा भाई अनुपस्थित है इस राज्य से और ये राज्य उसी का है, उसको 14 वर्ष तक उस सिंहासन पर बिना आरूढ़ हुए, बिना बैठे वो राज्य चलाया। ये एक अनुपम उदाहरण है इतिहास का। ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिलता। लोग राम को मानते हैं लेकिन राम के आदर्श या जो भरत का आदर्श है उसको नहीं जानते हैं। ये इतिहास की एक ऐसी घटना थी जो हृदय को उद्वेलित कर देती है यदि कोई मनुष्य उसके ऊपर विचार करे तो। फिर क्या है, रावण और बाली दो ऐसे पात्र हैं जो आरंभ में फलते और फूलते हैं परंतु अंत में अपने कर्मों का फल पाते हैं। सीता एक ऐसी नारी रत्न है जो मन वचन और कर्म से अपने पति में अनुरक्त है। युवकों और एवं युवतियों के चरित्र निर्माण के लिए रामायण से बढ़कर और कोई शिक्षापूर्ण एवं नैतिक आदर्शों से युक्त ग्रंथ नहीं हो सकता। किसी ने ठीक ही लिखा है। किसने लिखा है? वेल मे द रामायण चैलेंज द लिटरेचर ऑफ एवरी एज country to produce a poem that can boast of such perfect characters as a Rama or a Sita. Nowhere else are poetry and morality to charmingly united, each elevating the other as in this really holy poem. कितनी सुंदर बात है। रामायण किसी भी युग और किसी भी देश के साहित्य को ललकार सकता है। जो राम अथवा सीता के समान सर्वांगीण चरित्रों या पात्रों पर गर्व कर सके। संसार के किसी भी ग्रंथ में काव्य और नैतिकता का इतना सुंदर सम्मिश्रण नहीं हुआ है जितना इस पवित्र काव्य में। माता पिता की आज्ञा पालन, सत्यवादिता, प्रतिज्ञा, परिपालन, दीन दुर्बल एवं आश्रित संरक्षण, एक पत्नी व्रत, वर्णाश्रम मर्यादा अनुसार आचरण, आदर्श पतिव्रत, न्यायकूल आचरण, भ्रातृ प्रेम, त्याग, उदारता, संध्या, यज्ञ आदि गुणों के चित्रण से यह ग्रंथ संसार के लिए परम उपकारी बन गया है। इसके विषय में वैसे जानते नहीं है, जानना चाहिए, इसीलिए हम बता रहे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अनुष्टुप छंदों में लिखी गई है। तमसा नदी के तट पर व्याध द्वारा मारे गए काम मोहित क्रोंच पक्षी को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मुख कमल से निम्न श्लोक निकल पड़ा था। क्या निकल पड़ा था? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह यत् क्रोंच मिथुना देकम वधि काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि से बहुत पूर्व महर्षि मनु ने मनुस्मृति की रचना अनुष्टुप छंद में ही की थी और मनु ने भी बहुत पूर्व सृष्टि के आदि में परमात्मा द्वारा प्रदत्त वेद में अनुष्टुप छंद में अनेक मंत्र हैं। यहाँ दिग्दर्शन के लिए केवल एक मंत्र प्रस्तुत है। अवसृष्टा परापत श्रव्ये ब्रह्म संसिते गच्छा मित्रान प्रपद्यस्व मामे शाम कम चनोच्छिषः। उक्त श्लोक की भांति इस मंत्र में भी 32 ही अक्षर हैं। महर्षि वाल्मीकि से पूर्व अनुष्टुप छंद का आविष्कार हो चुका था। वेद के अनेक मंत्र और संपूर्ण मनुस्मृति अनुष्टुप छंद में लिखी गई थी और फिर वाल्मीकि रामायण आदि काव्य कैसे? यह बात सोचने की है। यह सत्य है कि महर्षि से बहुत पूर्व अनुष्टुप छंद की रचना हो चुकी थी, फिर भी रामायण आदि काव्य ही है। यह प्रथम श्रेणी का काव्य ग्रंथ ही नहीं अपितु सर्वप्रथम ग्रंथों की रचना ही हुई। ग्रंथों की रचना
ही हुई थी, ऐतिहासिक ग्रंथों की नहीं। आदि काव्य इसलिए है यह क्योंकि जो ऐतिहासिक ग्रंथ है वे कभी भी अनुष्टुप छंद में रामायण से पहले नहीं लिखे गए थे या उनकी रचना नहीं हुई थी। तो इसलिए जब कोई किसी से पूछता है कि रामायण आदि काव्य किस प्रकार से, कोई ही शायद इसका उत्तर दे सके, अधिकतर नहीं दे सकते। वाल्मीकि पहले कवि थे जिन्होंने अनुष्टुप छंदों में ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। वाल्मीकि रामायण इसलिए भी आदि काव्य है कि इस ग्रंथ की रचना किसी अन्य काव्य की छाया लेकर नहीं की गई। कितनी सुंदर बात है कि जो ये ग्रंथ है इसकी रचना और किसी सामग्री से, जैसे बहुत सारे कोई कुछ बनाता है तो वह बहुत सारी सामग्री को एकत्र करता है तब उसकी रचना करता है, किंतु रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी भी और दूसरे ग्रंथ का कोई वो नहीं है। ये केवल अपने आप में एक ऐतिहासिक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा महाकाव्य है, इसीलिए इसको आदि महाकाव्य कहा जाता है। आप किसी से पूछिएगा और आपको शायद इसका उत्तर ना मिले, तो आज इतना ही आपसे मिलूँगा। आप 2 वीडियो देखिएगा आज। एक तो लोग जो क्या क्या उनकी मान्यताएं हैं, एक जो मान्यता उस समय थी, उस मान्यता में और आज की मान्यता में कितना अंतर है और लोग किसका गुणगान करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। आपको ये बातें अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी @सत्येंद्र मलिक के नाम से फॉलो करिए। कल मिलता हूँ आपको इसी कड़ी में एक नए वीडियो के साथ में। नमस्ते।